नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां कुछ दिन पहले बनी सड़क टूटने लगी। 40 लाख रुपए खर्च करके 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया। बारिश हुई और सड़क ने कुछ दिनों में ही गिट्टी छोड़ दी। जगह जगह अब गड्ढे हो गए हैं और 40 लाख रुपए की सड़क 40 दिन भी नहीं टिक पाई। यहां तक कि सड़क निर्माण के भूमि पूजन वाले बैनर सड़क से ज्यादा मजबूत निकले और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और सड़क को जाम कर दिया है। वहीं कांग्रेस सड़क बनाने में लापरवाही को लेकर अब कार्रवाई की मांग भी कर रही है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार भी अब सख्ती से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई अधिकारी। मध्य प्रदेश में हर दिन विकास ने नई रफ्तार को पकड़ा है। आज के मध्य प्रदेश में समस्याओं के समाधान, रोजगार और विकास है, लेकिन इन सब के बाद भी जनता के हकों पर डाका डालने वालों की कमी नहीं। सरकार जिस नेक नियत के साथ जनहित में काम करती है, विभाग में बैठे भ्रष्ट अफसर उसमें पलीता लगाने का काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन चुका है। जबलपुर में करीब 40 लाख रुपए में बनी सड़क 40 दिन भी टिक नहीं पाई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। 40 दिन भी नहीं चली 40 लाख की सड़क। सड़क ने चंद दिनों में ही गिट्टी छोड़ दी। सड़क पर हुए कई जगह गड्ढे। जबलपुर, जिसको संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, जो सांस्कृतिक राजधानी का प्रतीक है, ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के किनारे संगमरमर की चट्टानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जबलपुर शिक्षा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है, लेकिन यहाँ ठेकेदारों ने गजब का कारनामा किया। यहाँ एक ऐसी सड़क बनाई जो 40 दिन भी ठीक से चल नहीं पाई। तस्वीर जबलपुर के ग्वारी घाट रोड की है और ये सब सड़कों को बने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुए हैं और इनके हालात क्या हैं ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। हम यदि बात करें तो ये गिट्टी आप देखिए, इस तरह से बहुत सारी गिट्टियां सड़कों पर पड़ी है और इनको बने लगभग अभी 2 से 2.5 महीने भी नहीं हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाएंगे। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। जबलपुर में 40 लाख रुपए खर्च कर 700 मीटर सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि जैसे ही बारिश हुई, सड़क ने चंद दिनों में ही गिट्टी छोड़ दी। जगह जगह गड्ढे हो गए और 40 लाख रुपए की सड़क 40 दिन भी नहीं टिक पाई। यहाँ तक कि सड़क निर्माण के भूमि पूजन वाले बैनर सड़क से ज्यादा मजबूत निकले। सड़क किनारे पोल पर लगे बैनर पूरी तरह सही सलामत हैं और सड़क को चढ़ा रहे हैं। जबलपुर की ये सड़क फर्जीवाड़े की ताजा और जिंदा तस्वीर है। ये पोस्टर वही भूमि पूजन का जो है, जो लगभग आज से 40 दिन पहले हुआ था। पोस्टर की सकते हैं कि वो कितना मजबूरी तरह से खंभे में लगा है, लेकिन ये वही सड़क है जो 40 दिन में उखड़ गई। हम इस वक्त बलदेव बाग चौराहे पे मौजूद हैं। ये रोड घमापुर के लिए जाता है और ये सड़क जो है लगभग 40 दिन में उखड़ गई। ये घमापुर से लकड़गंज की तरफ जाने वाली सड़क है। 7 जून को इस सड़क का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन होते ही तुरंत निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2 से 3 दिन में सड़क बनकर तैयार हो गई। डामरीकरण का काम इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। महर्षि अरविंद वार्ड और मदन मोहन मालवीय वार्ड को जोड़ने वाली ये सड़क करीब 13 साल बाद बनाई गई थी, जिससे बनाने में 40 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन महज 700 मीटर की सड़क के डामरीकरण में 40 लाख रुपए की लागत और फिर चंद दिनों में सड़क उखड़ जाना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। मात्र 40-45 दिन पहले ये सड़क जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने से निकलने वाली सड़क है और ये सड़क जो है वो भ्रष्टाचार का उत्कृष्ट नमूना है। मात्र 40 दिन में यहाँ की एक एक गिट्टी जो है वो निकल के बाहर उखड़ रही है और उखड़ के ये लोगों को घायल भी कर रही है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो यहाँ से बड़े वाहन निकले और गिट्टी उड़ के उनको लगी और वो घायल हो गए।
तो इस प्रकार का ये जो नगर निगम के द्वारा ये जो भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी जांच होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं, और दोषियों में मुख्यतः नगर निगम कमिश्नर भी हैं, इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने देखने मिला कि ये जो सड़क है 40 दिन में ही उखड़ गई, गिट्टी हाथों में आ रही है। ये तो अभी अगर बारिश नहीं होती तो ये उजागर नहीं होती। बारिश ने उजागर कर दिया। तो क्या है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। जो बड़े पदों में बैठे हुए लोग हैं, सब अपने चाटुकार लोगों को ठेका दे के और घटिया माल इस्तेमाल करके और रोड को तो दुर्दशा की भेंट चढ़ा दिया। अधिकारियों का कहना है कि तेज़ बारिश के कारण ये सड़क बह गई। हाँ, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पहले भी गड्ढे थे और हमारे यहाँ के अधिकारियों ने जो है उनसे बहुत विनम्र अनुरोध किया कि यहाँ अच्छी सड़क बना दी जाए, क्योंकि ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है और यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनको किसी चीज़ का भय नहीं है। जब यहाँ से बड़े बड़े हमारे यहाँ के सीजे और जज साहब भी जाते हैं तो यहाँ की रोड की हालत ये है कि थोड़ी सी बारिश में उखड़ गई, तो अगर दूसरी जगह आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ का क्या हाल होगा। यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको किसी का भय नहीं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुँच चुका है और अगर ये नहीं रोका गया तो हम लोग आगे चल के इस पे कुछ आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। पक्षकार आते हैं और उनको समस्या, देखिए वहाँ पानी भरा हुआ भी है, देखेंगे आप तो पानी भी भर जाता है। तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। आगे कुछ एक्शन आप लोग अपनी तरफ से अब करेंगे, क्या तैयारी? देखिए, ये हाई कोर्ट भी है और ये जो रोड है, ये रोड जो है वो मुख्य गेट है जो महाधिवक्ता कार्यालय, जहाँ पूरे प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं, IAS अधिकारी हैं और जो अन्य अधिकारी हैं यहाँ पर लगातार पहुँचते रहते हैं। उसके बावजूद इन अधिकारियों को कोई भय नहीं है। तो हम लोग इसका संज्ञान जो है, इसको संज्ञान में हम उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी डालेंगे और ये मांग करेंगे कि ये इस रोड की पूरे निर्माण की जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जल्दी अब ये इसकी जांच भी होगी, क्योंकि बता रहे हैं कि जहाँ ये सड़क बनी है उसके बिल्कुल सामने महाधिवक्ता कार्यालय भी है। ये इलाका जबलपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन कहलाता है और सामने SP ऑफिस भी है। आपको बता दें कि ये सड़क का निर्माण अभी लगभग 40 दिन पहले हुआ था और उसके बाद सड़क का जो हाल है वो आपको सामने दिख रहा है। ये बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सिर्फ 40 दिन तक भी ये सड़क नहीं चल पाई, पूरी तरह से सड़क बह गई। ये गड्ढे हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस सड़क पे इस तरह की गिट्टियाँ डाली गई थी जो पूरी तरह से पानी में बह गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि जो तेज़ बारिश हुई उसके कारण इसकी लेयर जो है, पहली लेयर पानी में बह गई है, जिसे रिपेयर किया जाएगा बरसात के बाद। लेकिन अभी हाल क्या है, जो लोग ये अभी बनी है भैया, हफ्ता भर हुआ है। कब बनी थी ये हफ्ता भर हुआ है भैया बनी हुई। बताओ, ये अभी 2-4 दिन का पानी गिरा है ये आलम है रोड का। और ये बस नहीं भैया, पूरे देश की रोड ऐसी, पूरे जबलपुर की रोड ऐसा ही है। आप मेरे साथ गाड़ी में चलो, आपको दिखाएं, कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ रोड खराब ना हो। इतना अत्याचार चल रहा है, यहाँ बंद, वहाँ बंद, यहाँ बंद। ऐसी गरीब जनता परेशान हो रही है, एम्बुलेंस चिल्ला रही है, जनता कह रही है भैया हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पूरा सब ऐसी पड़ा है भाई। ये कितनी परेशानी आप लोगों को इसमें होती है? गाड़ी आप लोग ऑटो चलाते हैं, अलग अलग रोड है, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चारों तरफ ही बता रहा है भाई, चारों तरफ ही ऐसा ही है। आप मेरे साथ चल के देखो, ये तो बता रहे हैं 1 हफ्ते की रोड है भाई, इतनी प्लेन रोड रही। देखो ये आलम है, रोड के गिट्टियाँ निकल गई बाहर। तो ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखो, बता रहे हैं कुछ दिन पहले ये रोड बनी थी। यहाँ के लोग लंबे समय से घमापुर चौक से लकड़गंज तक की सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। 7 जून 2025 को सड़क का लोकार्पण हुआ। महापौर जगत बहादुर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री अंचल सोनकर, निगम अध्यक्ष रिंकू विज, MIC सदस्य विवेक राम सोन और वार्ड पार्षद ने भूमि पूजन कर डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। तब यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन लोगों की उम्मीद उस समय टूट गई जब 40 दिन में ही सड़क जहां तहां से टूटने लग गई। बारिश के पानी ने जैसे ही सड़क को छुआ, डामर और गिट्टी अलग हो गए, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए और ट्रैफिक के लिए खतरा पैदा हो गया। इससे ये साफ होता है कि निर्माण में या तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ या फिर तय मानकों का पालन नहीं किया गया।
हालांकि कुछ जगहों पर उन गड्ढों को भरने की कोशिश की गई। नगर निगम के लोग बड़ी बड़ी मशीनों से उन गड्ढों को भरते नजर आए। दावा किया गया कि घमापुर चौक से लकड़गंज तक की सड़क 3 साल की गारंटी पीरियड में है, लेकिन सड़क की हालत 40 दिन में खराब हो चुकी है और निगम के नियमों के अनुसार सड़क निर्माण में किस तरह का मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाती है। इसके बाद निर्माण की अनुमति दी जाती है, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि मटेरियल की जांच नहीं की गई। इसकी वजह से 40 दिन में ही सड़क उखड़ गई। सड़क के घोटाले को लेकर न्यू स्टेट की टीम ने लगातार अधिकारियों से, कर्मचारियों से और विभाग के संबंधित लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कोई ना तो बात करने तैयार है, ना तो ये जवाब देने तैयार है कि आखिर ये सड़क इतनी जल्दी जो अभी बनी थी वो कैसे बह गई। MIC मेंबर राम सोनकर से भी हमने बात करने की कोशिश की, हमने उन्हें फ़ोन लगाया, उनके दफ्तर में भी आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सभी लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस बात को, इस पूरे मामले पर बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। नियमों के अनुसार नगर निगम के इंजीनियर को निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर मॉनिटरिंग हुई होती तो ऐसी सड़क नहीं उखड़ती। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, ये सड़क जो बनी थी अभी, ये लगभग 40 दिन भी नहीं चल पाई, सड़क पूरी तरह से बह गई, गड्ढे हो गए, गिट्टी हाथ पे आ गई। अभी तक किस तरह की कार्रवाई अब कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर की जाएगी? ये जो सड़क का मामला है, इसमें जिस समय वो आधी सड़क जो खराब हुई है, जो जानकारी में आ रही है, वो सड़क पानी के कारण उसे प्रभावित हुई है। उसका क्या सेटलमेंट नहीं हो पाया है डामर का, इस कारण से गड़बड़ हुई है। ठेकेदार के ऊपर अभी ना पेमेंट हुआ है, ना कोई उसका काम हुआ है, और ठेकेदार की जवाबदारी, ठेकेदार पर कार्रवाई की जाके पुनर्निर्माण कार्य कराया जाएगा। अच्छा, गुणवत्ता की यदि हम बात करें तो गुणवत्ता कैसी है सड़क की, क्या समझ में आया? नहीं, गुणवत्ता तो ऊपर जो BC लेयर डाली गई, ऊपर वाली जो लेयर, वो गड़बड़ हुई है, उसकी सुधार कार्य किया जाएगा। लगभग कब तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और भुगतान? बरसात के बाद ही ये काम हो अभी पाएगा। कुछ जगह भी शहर में और कुछ सड़कों में जो गड्ढे थे उस पर भी काम स्टार्ट हुआ है। हाँ, चालू हुआ है मरम्मत का कार्य, जो अपना रब मटेरियल रहता है उससे तो कार्य शुरू किया जाए। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे बता रहे थे कि जो सड़क जो है, तेज़ बारिश के कारण जो सड़क की पहली लेयर की गिट्टी बह गई, लेकिन अभी तक जो भुगतान कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं किया गया है और बारिश रुकने के बाद इसका निर्माण किया जाएगा, उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। निरीक्षण आपने भी किया था? हमने नहीं किया है। जी। लेकिन इतनी जल्दी यदि सड़क उखड़ जाए तो इसको फिर किस उस पर आप देखते हैं कि कैसे काम की गुणवत्ता या किस कारण से ये हो गया? नहीं, काम तो गुणवत्ता से कराया गया था, लेकिन अभी जो स्थितियाँ हुई हैं उसको जांच कर रहे हैं, जांच करने भी पता चलेगा सही। अभी एक लेयर अभी ऐसी है कि आप उसको हाथ से मिट्टी समेटो तो हाथ पे आ रही है। हम मौके पे वो पहुंचे थे। फील्ड इंजीनियर हमारे लोग कर रहे हैं, और जांच दोबारा होगी, दोबारा बनाया। अच्छा, पेमेंट्स वगैरह भी कर दिया गया है क्या नहीं, कंपनी अभी का? तो पेमेंट नहीं। आगे क्या लग रहा है, कैसे ये काम को पूरा हुआ? उसको करेंगे, नोटिस दिया, उसका ठेकेदार को करना ही पड़ेगा। हाँ। देखिए, अभी पेमेंट नहीं हुआ है और इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि नोटिस भी जारी किया जाएगा। न्यूज स्टेट की टीम ने इस पूरे मामले पर कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी जवाब मांगा, लेकिन अभी तक उनका जवाब सामने नहीं आया है। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक ठेकेदार ने रातों रात सड़क पर डामर डालकर रोलर चला दिया, इससे सड़क सेट नहीं हो पाई। इसके बाद जैसे ही बारिश हुई, सड़क उखड़ने लग गई। इधर सड़क के निर्माण कार्य में हुए फर्जीवाड़े को लेकर विपक्ष ने भी नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि निगम में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि 40 लाख की सड़क 40 दिन भी नहीं चल पाई। जबलपुर शहर में खूब सारी सड़कें हों, सड़क गड्ढा मुक्त सड़कें हों, इसको लेकर जबलपुर में एक सड़क बनाई गई जो लगभग 40 दिनों में ही पानी में बह गई। इंजीनियर्स का कहना है कि तेज़ बारिश हुई जिसके कारण सड़क पानी में बह गई। प्रॉपर जानकारी अभी इंजीनियरों से हमने बात की है और नेता प्रतिपक्ष जी मेरे साथ है जो इस मामले में संज्ञान भी ले रहे हैं। ये जबलपुर को बात कही गई थी कि सड़क मुक्त, गड्ढा मुक्त सड़क बनाई जाएगी, तो अभी जो सड़क है वो लगभग 40 दिन भी नहीं टिक पाई। देखिए, वर्तमान सड़क 30 से 35 दिन पहले उसका भूमि पूजन हुआ था। घमापुर चौक से लकड़गंज वाली एक सड़क और तहसील अपना रेलवे माल गोदाम से आपकी तहसील वाली सड़क, एक सड़क 40 लाख की लागत की थी और एक सड़क 20 लाख की लागत की थी। ऐसी कई सड़कें हैं, लगभग आधा दर्जन सड़कें जो लगभग 1 माह 1.25 माह पहले इसका भूमि पूजन हुआ और रातों रात उसका काम भी शुरू हुआ।
और आज आप देख लीजिए उस सड़क की ये स्थिति है कि कोई नहीं कह सकता कि सड़क 1 माह है, कोई दावे से बोल देगा कि सड़क 2 साल पुरानी सड़क है। इस स्थिति में वो सड़क पहुंच चुकी है। जनता की पूरी तरह से बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता के राज में हो रही है। या तो जबलपुर शहर में विकास कार्य बंद पड़े हैं, फंड की कमी का हवाला दिया जाता है और विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं, ठेकेदारों को भुगतान समय पर नहीं हो रहा, और जो काम हो रहे हैं वो कमीशन, इतनी मोटी रकम पे कमीशन पे काम हो रहे हैं कि ठेकेदार चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे इतना मोटा कमीशन होना कि वहां कोई कंप्रोमाइज वर्तमान नगर सत्ता के राज में नहीं हो रहा है। इसके कारण पूरी तरह से सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। आम जनता जो टैक्स के रूप में अपनी मोटी रकम नगर निगम को देती है, उस रकम की कैसे बर्बादी होती है वो नगर निगम जबलपुर में आप परिणति देख सकते हैं। क्या तैयारी कांग्रेस की, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें 40 दिन भी नहीं चल पा रही, आप बता रहे हो मोटे कमीशन की बात हो रही है, आगे एक्शन क्या होगा आपका? देखिए, हम लोग लगातार सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सदन चलती है तो सदन पे भी हम इस बात को रखते हैं, और आपको अगर जानकारी हो, आप उस सदन में उपस्थित थे, हमने वर्तमान में भी उस सदन में यही बोला था कि वर्तमान में निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। तब महापौर जी ने बड़े दावे से कहा था कि निर्माण कार्य कहीं के बंद नहीं पड़े, फंड की कोई कमी नहीं, हम गुणवत्ता युक्त सड़कें बना रहे हैं, कहीं पर भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, सदन खत्म हुए 1.5 माह का समय हुआ है, सड़क का काम शुरू हुआ, और आप जितनी 3 सड़कों की हम अगर बात करें तो तीनों सड़कें खराब है। और कांग्रेस पार्षद दल या हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हम उस सड़क पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जिस सड़क पे हाल ही में काम हुआ है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। वो सड़क उखड़ गई पूरी तरीके से। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, नगर के अंदर टोटल भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं पुल ढहा जा रहा है, कहीं सड़कें बह जा रही हैं। 40 लाख की सड़क 40 दिन भी नहीं चल पाई। इसको लेके हमारे नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में पार्षद दल के द्वारा कल प्रदर्शन किया। आज हम लोग के द्वारा अंबेडकर चौक से मालगांव चौक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये रोड भी पूरी तरीके से बह गई। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि जो जबलपुर में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, आप कहीं भी चले जाएं, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसकी सीमाएं ये लोग लांघ चुके हैं, और अपने मुंह को छुपाने के लिए ये लोग दिख नहीं रहे सड़क पे, दिख रहे तो सिर्फ कांग्रेस के लोग। कहूँगा आपको कि सड़क अभी लगभग 40 दिन पहले बनी। आप भी देख रहे होंगे, एक तो ये रोड है VIP रोड है। यहाँ से कलेक्टर महोदय भी निकलते हैं, हाई कोर्ट के सारे जजेस यहाँ से जाते हैं, ये सिविल लाइन की ओर जाती है। SP ऑफिस के सामने ये है हमारा जो, जहाँ पे पूरे भारत से लोग इस रेलवे स्टेशन में आते हैं, रेलवे स्टेशन की ये रोड है। और इस मुख्य रोड में जहाँ पे सारे अधिकारियों का आवागमन हो, और उस रोड को भी 1 महीने पहले बनाई गई है, और पहली बरसात में एक इसकी गिट्टी गिनी जा सकती हैं। और आप ये देखें, इतना लोगों को डर नहीं है, न लिहाज है, न किसी प्रकार की इस बात की चिंता है कि हम अगर यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गुणवत्ताहीन अगर हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, तो बाकी जगहों के हालात क्या होंगे। वहीं बीजेपी ने 2-2 कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है। सरकार द्वारा लगातार सड़कों, ब्रिज के ऊपर काम किया जाता है, नई नई सड़कें बनाई गई हैं, और जहां भी अनियमितता पाई गई उन पर कार्रवाई की है। भोपाल में तो ब्रिज के मामले में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को सस्पेंड किया था। इस मामले में भी सरकार द्वारा जाँच की जाएगी, और अगर किसी भी अधिकारी की अनियमितता पाई जाएगी या किसी ठेकेदार की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और लगातार इस तरह के मामलों में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ये हाल सिर्फ जबलपुर में एक सड़क का नहीं, जबलपुर में कई ऐसी सड़कें हैं जहां गड्ढे हैं और बारिश में तो यहां का हाल और बुरा हो जाता है। इन सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी, ठेकेदार और नगर निगम सब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं इन सड़कों को ठीक किया जाए। लेकिन वहां के हालात को देखकर तो लगता है कि काम में बड़ी लापरवाही हुई। हालांकि निगम के अधिकारियों का कहना है कि सड़क की क्वालिटी की जांच पड़ताल की जाएगी, और ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि जब ये सब निर्माण शुरू हुआ था तो मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया? ऐसे तो नगर निगम में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो भ्रष्टाचार सामने आया उसने तो हद कर दी। आपको बता दें कि एक सड़क बनती है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख होती है, और वो 40 दिन में नहीं चल पाती।
जिस सड़क के भूमि पूजन का पोस्टर लगा है वो पोस्टर नहीं हिला, लेकिन सड़क पूरी तरह से बह गई। सबसे पहले जब हम चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हम यदि बात करते तो उनका कहना है कि जो लगातार सड़क बनी और उसके बाद तेज पानी लगातार कंटिन्यू 15 दिन पानी गिरा, उसके कारण वो सड़क पूरी तरह से बह गई। जांच टीम ने जाके जांच की है, लेकिन अभी उसका पेमेंट रोक दिया गया। पेमेंट रोकना एक अपनी जगह है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया जिसकी बनाई हुई सड़क 40 दिन भी नहीं चल पाई। एक नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में एक मोटा भ्रष्टाचार हुआ है। कोई सड़क 40 दिन में कैसे बह सकती है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस मामले को लेके यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उन्हें ऊपर किसी अधिकारी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटी रकम उनके पास भी पहुँची है। इस मामले को लेकर हम नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की टीम जो है वो लोकायुक्त के पास जल्दी पहुंचेगी और इस मामले की जांच अब जो है वो लोकायुक्त से कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि लाखों रुपए जो पूरी तरीके से पानी में मिल गए, जनता को सुविधा देने के लिए इतने पैसे खर्च करके ये सड़क बनवाई गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से अभी आपकी स्पेशल रिपोर्ट जब हमने देखी तो उसमें ठेकेदारों का भी एक अलग दर्द झलक रहा है। ठेकेदारों की लापरवाही भी सामने आ सकती, प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ सकती, नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से ठेकेदारों का ये कहना है कि उन्हें समय पर पेमेंट ही नहीं होती और जिस तरीके का उनको पेमेंट होता है उसी हिसाब से वो सड़क बनाते हैं। आखिर अब इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है? जब सड़क का निर्माण हो रहा था तब क्या गुणवत्ता वहां पर चेक की गई थी? जब सड़क निर्माण पूरा हो चुका था क्या उसके बाद भी वहां पर किसी तरह का कोई जो जांच है वो की गई थी, कोई निरीक्षण किया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं जो 13 साल बाद एक सड़क मिली तो लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सड़क तो बनी और 10 दिन की बारिश में सड़क पूरी तरह से बह गई। लोगों का कहना तो ये भी है कि इसी सड़क तो पहले थी। रही बात ठेकेदारों की, तो ठेकेदार से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्हें तरह तरह की बातें की। अधिकारियों का साफ कहना है कि जो बारिश हुई है उसके कारण उसकी फर्स्ट लेयर जो है वो पूरी तरह से पानी में बह गई और अभी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको नोटिस भी वो जारी करेंगे। इसके बाद अभी तक जो पेमेंट है वो पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सड़क बनाने के बाद 5 साल की जो जिम्मेदारी होती है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की होती है। तो अभी किसी तरह का पेमेंट उन्होंने नहीं किया। आगे ये पनिशमेंट के तौर पे ये पूरी सड़क बनाई जाएगी, उसके बाद जो भुगतान किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता की जो बात आती है कि गुणवत्ता हमने जो देखी कि 10 दिन के पानी में सड़क पानी में बह गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का आरोप है कि अब इस मामले को लेकर हम कहीं भी चले जाएं लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनको कहना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह कहीं ना कहीं एक कमीशनबाजी चल रही है। तो इसको लेकर जल्दी जो कांग्रेस है वो लोकायुक्त या ईडब्ल्यू में जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस का कहना ये भी था कि उनके समय एक सड़क बनाई गई थी, उस पर एक कील ठोक के दिखा दें जो लोग हैं, एक मॉडल रोड। बिल्कुल अमित, और इस पूरे मामले पर राजनीति होना लाजमी है, लेकिन आम जनता की भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़क एक ऐसी है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी और जब जनता को सड़क मिली तो इस तरीके से खस्ताहाल सड़क मिली। अब इस पूरे मामले को लेकर आप पूरी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।